शंकर या महादेव अरण्य संस्कृति जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जाने जाते हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक, वह त्रिदेव में एक देव है। इन्हें देव के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महादेव, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शिव धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक, वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्तियों के चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश है तथा पुत्री अशोक सुंदरी, ज्योति और मानस देवी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं और इनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजते हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। यह शैव मत के आधार है। इस मत के शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शंकर जी को संहार का देवता कहा जाता है। शंकर जी सौम्य आकृति एवं रुद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। इन्हें अन्य देवताओं से बढ़कर माने जाने के कारण महादेव भी कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेव में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। यह काल महाकाल की ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। शिव के कुछ प्राचीन नाम हैं: महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, मृत्यु पर विजयी, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन, शशिभूषण आदि। भगवान शिव को रुद्र नाम से जाना जाता है। रुद्र का अर्थ है रत दूर करने वाला, अर्थात दुखों को हरने वाला। अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याणकारक है। रुद्राष्टक के 5वें अध्याय में भगवान शिव के अनेक रूप से वर्णित है। रुद्र देवता को स्थावर, जंगल, सर्व पदार्थ रूप, सर्व जाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके सर्वसंतयामी भाव एवं सर्वोत्तम भाव सिद्ध किया गया है। इस भाव का ज्ञाता होकर साधक बनता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर है, ना ही कोई शुरुआत है, उसी प्रकार शिव अनादि है। यह पूरा ब्रह्मांड शिव में समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ ना होगा तब भी शिव होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्मा की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का यह स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तपोगुण बताया गया है। इनका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंद 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। पवित्र शिव पुराण एक लेख के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदि शक्ति और सदा शिव से कहे हैं, हे माता, ब्रह्मा तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है। जो आपके बाद उत्पन्न होने वाला मैं भी आपकी संतान हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सदा शिव के आधे अवतार हैं, परंतु कैलाशपति शिव सदा शिव के पूर्ण अवतार हैं। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार हैं, उसी प्रकार कैलाश शिव ओमकार सदा शिव के पूर्ण अवतार हैं। सदा शिव और शिव देखने में वेशभूषा और गुण के बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती दुर्गा आदि शक्ति की अवतार है। पृथ्वी पर बीते हुए इतिहास में सतयुग से कलयुग तक एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसके ललाट पर ज्योति है। इसी स्वरूप में अपना जीवन व्यतीत कर परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान प्रदान किया है, जो मानव के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी साबित हुआ। वेदो शिवम शिवो वेदम। परमात्मा शक्ति के इसी स्वरूप द्वारा मानव शरीर को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव में परस्पर विरोधी भाव का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर जहां एक तरफ चंद्रदेव विराजमान है, वहीं दूसरी तरफ महाविषधर नाग उनके गले का हार है। शिव अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजीत हैं। गृहस्थी होते हुए भी
शमशानवासी हैं, वीतवासी हैं और सौम्य आशुतोष होते हुए भी महारुद्र हैं। शिव का परिवार भी इनसे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक हैं। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि।